देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर जीआईएफ एंड फ्रैक्शनल पार्ट का फंक्शन आ जाता है, अगर इस टाइप का फंक्शन आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करिएगा। देखिए इधर सॉल्यूशन। अब देखो जीआईएफ ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स है, अब बराबर 2x है। तो देखो यहां पे आप डायरेक्ट माइनस नहीं बाहर कर सकते हैं, तो यहां से क्या करना पड़ेगा, आपको दो केस लेना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज कि अगर मान लीजिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अब प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स होता है तो इसको दो पार्ट में हम लोग तोड़ते हैं। ये दोनों मिलकर के 0 होता है जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, और ये दोनों मिलकर के 1 होगा जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। इंटीजर होगा तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि x मतलब माइनस, और देखो ना, और ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ठीक, बराबर 0। ये तब जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी यहां से अगर हम माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स निकालते तो माइनस के साथ बाहर आएगा, यानी कि अगर इंटीजर है तो माइनस बाहर कर सकते हैं। अगर ये इंटीजर नहीं है, अगर ये इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शनल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स बराबर 1, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स बराबर 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। यानी कि अगर इंटीजर नहीं है तो इतना की जगह पे आपको ये यूज करना पड़ेगा, अगर इंटीजर है तो आप बाहर कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको इसमें दो केस लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, केस नंबर वन, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर ये इंटीजर है तो सवाल तो यही है, तो जीआईएफ ऑफ x, यानी कि आप यहां से माइनस बाहर कर सकते हो अगर इंटीजर है तो, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर 2x। अब देखिए ये हो गया जीआईएफ ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 2। x को आप लिख सकते हो जीआईएफ ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। तो ये देखो जीआईएफ ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, 2 टाइम्स जीआईएफ ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आप जानते होंगे थ्योरी में कि हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू निकाल लेते, माने समझो ना, ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट का लेफ्ट में निकाल लो, लेफ्ट में ले आओ, अब बाद बाकी को राइट में रख लो। चलो तो इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस इधर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और इसको उधर ले जाओ 2 टाइम्स ऑफ जीआईएफ ऑफ x माइनस जीआईएफ ऑफ x, यानी कि माइनस 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर जीआईएफ ऑफ x। इसका मतलब हो गया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर माइनस जीआईएफ ऑफ x, अब बट्टा कितना आ गया 3। यहां से एक रिजल्ट हमको आया फ्रैक्शनल पार्ट का। ठीक, अब देखो हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां तक बिलोंग करता है, थोड़ा सा छोटा इसको करते हैं। आप जानते होंगे रेंज फ्रैक्शनल पार्ट का, कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज होता है 0 लेस देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 1 होता है। अब एक काम करिए, इसका वैल्यू यहां डाल दीजिए, 0 लेस देन इक्वल टू माइनस जीआईएफ ऑफ x बट्टा 3, यानी कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो यहां डाल दीजिएगा लेस देन 1। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर कर लो, इधर कर लो, क्रॉस गुना, 0 लेस देन इक्वल टू माइनस जीआईएफ ऑफ x लेस देन 3, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन माइनस 3। ओके, यानी इसी चीज को थोड़ा सीधा लिख देते हैं, माइनस 3 लेस देन जीआईएफ ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो ना, अब हमेशा मैं बताया था या कहीं भी पढ़े होंगे आप, तो देखिए इधर यहां पे आप क्या करिएगा, हमेशा बॉक्स बना लीजिएगा, जीआईएफ ऑफ x, यहां पे लिखिएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और यहां लिखिएगा x। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से, -3 और 0 के बीच में जीआईएफ ऑफ x मतलब इंटीजर क्या हो जाएगा, -3 ले नहीं सकते हैं, एक होगा -2, एक होगा -2, ठीक, एक होगा -1 और एक होगा क्या जी 0 होगा। ये सब जो भी वैल्यू आता है वो लेकर के इसमें डाल देना है, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए -2 अगर डालते हैं तो बताओ तो कितना आ जाएगा, -2 माइनस माइनस 2/3 आ जाएगा, -1 डालेंगे तो 1/3 आ जाएगा, और 0 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 0। और देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो x के बराबर होता है, आप जानते ही होइएगा कि x बराबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम प्लस फ्रैक्शन अपार्ट, दोनों को जोड़ेंगे तो x के बराबर होगा। तो ये दोनों जोड़िए, -2 + 2/3, 3 दूना 6
-2 -4/3, ये जोड़िए -1 + 1/3 तो -3 + 1 यानी कि -2/3 और ये दोनों जोड़िएगा तो 0। ठीक, अब देखिए तो शुरू में आप बोले थे x कैसा होना चाहिए, इंटीजर। तो बताइए तो क्या ये x की वैल्यू इंटीजर है? नहीं है। क्या x की वैल्यू इंटीजर है? नहीं है। क्या ये है? हाँ। तो यहां से सिर्फ x का एक ही सॉल्यूशन आएगा, 0 आएगा। अभी केस नंबर 1 ही हुआ है। अब केस नंबर 2 लेते हैं, जब ये इंटीजर नहीं होगा तब, यानी कि इस माइनस और फ्रैक्शनल पार्ट की जगह पे 1 माइनस लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको पहले करिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे? पक्का मजा आ रहा है ना? चलिए जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्या सर, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। एक सॉल्यूशन यहां से आया है, एक ही सॉल्यूशन। अब देखो सवाल क्या था, केस नंबर 2। केस नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग। केस 2 बउआ कि इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। सवाल क्या था जरा बताओ, या ऐसे था सर, x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x बराबर 2x, ये ना था। चलो तो देखो इसकी जगह पे तो आप लिखोगे ऐसे, है ना, और फ्रैक्शनल पार्ट की जगह पे ऐसे लिखोगे 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर 2, और x की जगह पे लिखो GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, है ना। सॉल्व कर दिएगा तो GIF ऑफ x प्लस 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर 2 GIF ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, एक काम करिए, इसको इधर ले आइए, चाहे चलो ना उधरे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा तो 1 माइनस GIF ऑफ x बराबर 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स 2 और 1 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहां से अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू निकालते हैं तो 1 माइनस GIF ऑफ x अब बाई कितना आ गया 3। एक यहां से रिजल्ट आपका आया, और हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू होता है 0 लेस देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 1। अब इसका वैल्यू यहां से डाल दो, 1 माइनस GIF ऑफ x अब बाई 3 लेस देन 1, क्रॉस गुना कर दो, 0 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 3। ठीक है, अब -1 घटा दीजिए सब में से। -1 अगर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ -1 लेस देन इक्वल टू ये हो गया, और 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक काम करिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 ग्रेटर देन इक्वल टू GIF ऑफ x ग्रेटर देन -2, है ना। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब हो गया कि -2 लेस देन इक्वल टू GIF ऑफ x लेस देन 1। अच्छा यहाँ पे इक्वल टू है, तो यहाँ पे इक्वल टू है 1 पे है, तो -2 से बस डब्बा बना लो, बात खत्म। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये फ्रैक्शनल पार्ट, और ये x हो गया। ठीक है, -2 और 1 के बीच में वो इंटीजर कौन कौन आएगा, एक तो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा आपका -1, ठीक, और एक वैल्यू क्या आएगा 0, और एक वैल्यू 1। ये सारा वैल्यू लेकर के यहाँ पे आप डाल दीजिए। चलो सबसे पहले -1 डालिएगा, तो -1 डालिएगा तो 1 1 2/3, 0 डालो 1/3, 1 डालिएगा 1 - 1 0। अभी दोनों को जोड़ दो, -1 + 2/3 तो -3 + 2 -1/3, इसको जोड़ो 1/3 और ये 1। मतलब हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो x का वैल्यू हम यहां से निकाल लिए। अब जरा बताइए सर, दोनों जोड़े तो x आ गया, बताइए x की वैल्यू क्या ये अच्छा शुरू में क्या बोले थे, x इंटीजर नहीं लेना है, यानी कि जो इंटीजर नहीं होगा वही सॉल्यूशन में आएगा। तो x इंटीजर नहीं लेना है, यानी कि ये होगा, नहीं है इंटीजर, और ये इंटीजर है इसलिए नहीं लेना। एक केस में इंटीजर वाला और एक केस में इंटीजर जब नहीं होगा तब, तो वहां से एक सॉल्यूशन, यहां से 2 सॉल्यूशन। देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर निकालनी है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर अच्छा लगता होगा तो जरूर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, बस प्यार देते रहिए अपना।